Hi learners, welcome back to my channel Soul of Law, where we understand law in easy and simple language. Today we are going to discuss about the three most important definitions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, that is proved, disproved and not proved. Before this, if you are new on my channel, then please like, subscribe and share this video to your friends. So without any delay, let's begin with our first definition. See, proved, disproved and not proved is defined under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 under section 2 subsection 1 clause J, clause C and clause I. So हमारा first definition हम देखते हैं of proved. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. See, एक फैक्ट को हम तब कहेंगे कि वो फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है जब न्यायालय अपने समक्ष मामले में उस मामले के सभी तथ्यों को कंसीडर करते हुए, जो भी एविडेंस होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे, उनको कंसीडर करते हुए कोर्ट को ये बिलीव होता है कि जो फैक्ट है वो अस्तित्व में है, यानी कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर कोर्ट उसकी एग्जिस्टेंस को इतना प्रॉबेबल मानेगा, इतना पॉसिबल मानेगा कि एक प्रूडेंट मैन, जो एक नॉर्मल सेंसिबल पर्सन है, वो इस पर्टिकुलर केस में उन परिस्थितियों के अंदर इस अनुमान पे कार्य करेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। यानी एक नॉर्मल सेंसिबल पर्सन कोई भी कार्य करेगा ये अनुमान लगाते हुए कि ये जो तथ्य है वो अस्तित्व में है। तो अगर ये दो चीज़ होते हैं तो एक फैक्ट को हम प्रूव्ड कहेंगे। इलस्ट्रेशन से देखते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, ए के ऊपर चोरी का आरोप लगता है और विटनेस टेस्टिफाइज दैट ही सा ए रनिंग फ्रॉम द सीन एंड फिंगरप्रिंट्स मैच। सी और एक विटनेस आता है, वो ये भी गवाही देता है कि उसने ए को देखा है उस जगह से भागते हुए जहाँ पे चोरी हुई है, और ए की फिंगरप्रिंट्स भी उस जगह से मैच करते हैं। द कोर्ट मे कंसिडर इट प्रूव्ड दैट ए हैज कमिटेड थेफ्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड एविडेंस। जो कोर्ट के सामने एविडेंस आते हैं ना, एक विटनेस आके गवाही देता है कि उसने ए को भागते हुए देखा है उस जगह से जिस जगह पे चोरी हुई है, या जो एविडेंस उसे मिलते हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट मैच होते हैं ए के, तो इन सभी से कोर्ट ये मानेगा, ये कंसिडर करेगा कि ये फैक्ट प्रूव्ड हो चुका है। कोर्ट ये मानेगा कि फैक्ट एग्जिस्ट करता है, सो इसे हम प्रूव्ड कहेंगे। सी टेस्ट है, टू फोल्ड टेस्ट है प्रूव्ड के लिए। सो पहला है सब्जेक्टिव बिलीफ। द जज पर्सनली बिलीव्स द फैक्ट टू बी ट्रू। सी, जो भी न्यायालय के समक्ष जो मामला है, उस मामले में जो उस फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस आ रहे हैं या कोई विटनेस आके अपनी गवाही दे रहा है, तो उन सभी को कंसिडर करते हुए जज को पर्सनली ये लगता है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। और एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि इवन इफ नॉट फुली कन्विंस्ड a prudent person would act as if it is true in those circumstances. See, जो कोर्ट में ये एविडेंस दिए जा रहे हैं, जो विटनेसेज आके गवाही दे रहे हैं, उनके बाद भी अगर वो जज कन्विंस नहीं होता उन सब एविडेंस से और विटनेस की गवाही से कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करते, फिर भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है सारे सर्कमस्टांसेज को देखते हुए कि अगर यहाँ एक प्रूडेंट पर्सन इस परिस्थिति में इस अनुमान पे कार्य करता कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी वो फैक्ट अस्तित्व में है, तो इसे भी प्रूव्ड माना जाए। एम नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2001. In this case, Supreme Court held that proof does not mean proof to rigid mathematical demonstration, but such evidence as would induce a reasonable man to come to a conclusion
it depends upon degree of possibility of having existed. See, in this case सुप्रीम कोर्ट क्लियरली हेल्ड दैट कि प्रूफ का ये मतलब नहीं है कि एक रिजिड मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, बल्कि ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो एक रीजनेबल मैन को इंड्यूस करती हो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने में, और ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जिस्टेड. सी आई होप प्रूव्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम अपनी सेकेंड डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डिस्प्रूव्ड. According to Section 2, Subsection 1, Clause C of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, a fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. See, हमने जो अभी प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे में, वो डिस्प्रूव्ड की बिल्कुल अपोजिट है. तो यहाँ ये कहा गया है कि न्यायालय के समक्ष जो मामला आता है, उस मामले को कंसिडर करने के बाद, उस मामले में जो भी एविडेंस आते हैं, जो भी विटनेस गवाही देते हैं, उन सबको कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोर्ट ऐसा बिलीव करता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, सारे एविडेंस को कंसीडर करते हुए और सारे गवाहों को कंसीडर करते हुए कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये तथ्य अस्तित्व में नहीं है, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक प्रूडेंट पर्सन, एक सेंसिबल रीजनेबल पर्सन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेज में इस अनुमान पे कार्य करेगा, यानी कि इस सपोजिशन पे वो एक्ट करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी ये तथ्य अस्तित्व में नहीं है. तो इन दैट केस इट इज सेड दैट अ फैक्ट इज डिस्प्रूव्ड. सो इलस्ट्रेशन देखते हैं. सी, एक मर्डर के ट्रायल में एक जो अक्यूज्ड होता है वो ऐसा क्लेम करता है कि जब क्राइम हुआ था, जिस टाइम पे क्राइम हुआ था, उस टाइम पे वो मूवी थिएटर में था, यानी वो मूवी देख रहा था. बट सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस की जो टेस्टिमनी होती है, उससे ये प्रूव होता है कि जो अक्यूज्ड था वो मर्डर सीन पे ही था, जहाँ पे वो क्राइम हुआ उसी सीन पे था वो. द एलिबाई इज डिस्प्रूव्ड बिकॉज द कोर्ट फाइंड्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट. जब एविडेंस आते हैं और जो विटनेस होते हैं उनकी जो टेस्टिमनी आती है, उन सबको कंसिडर करने के बाद ये प्रूव होता है कि जो अक्यूज्ड था वो उसी प्लेस पे था जहाँ मर्डर हुआ था. तो इससे कोर्ट ये कंसिडर करती है, कोर्ट को ये बिलीव होता है कि जो एलिबाई की जो डिफेंस ली जा रही है, जो एलिबाई की डिफेंस ले रहा अक्यूज्ड, वो डिस्प्रूव्ड हो जाती है. इसमें एक केस है कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973. इफ टू व्यूज आर पॉसिबल, द वन दैट सपोर्ट्स द अक्यूज्ड शुड बी टेकन. सी, अगर दो व्यूज पॉसिबल हैं, जैसे अगर कोई फैक्ट है, वो ये भी हम नहीं कह सकते कि वो प्रूव्ड है और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो डिस्प्रूव्ड है. अगर दो व्यूज पॉसिबल हैं तो एक ऐसा व्यू जो अक्यूज्ड को सपोर्ट करता है, तो उस व्यू को कोर्ट कंसीडर करेगी. सो द प्रोसिक्यूशन वर्जन मे बी डिस्प्रूव्ड इफ द डिफेंस रेजेस अ प्रोबेबल अल्टरनेट थ्योरी. अगर डिफेंस कोई प्रोबेबल अल्टरनेट थ्योरी रेज करती है तो प्रोसिक्यूशन की जो वर्जन होती है वो डिस्प्रूव्ड मानी जाएगी. सो आई होप आपको डिस्प्रूव्ड क्लियर हो गया होगा. अब अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि है नॉट प्रूव्ड की. सो डिस्प्रूव्ड और प्रूफ तो समझ आ जाता है, बट काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये नॉट प्रूफ क्या होता है. सी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज़ नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड. एक तथ्य को, एक फैक्ट को हम तब कहेंगे कि वो नॉट प्रूव्ड है जब वो या ना तो प्रूव्ड हुआ हो और ना ही डिस्प्रूव्ड हुआ हो. इसका मतलब क्या है? इन जनरल टर्म्स, not proved is a neutral state of a fact in the eyes of the court. It means there is no sufficient evidence to believe that the fact exists, and there is also no sufficient evidence to believe that the fact does not exist. See, जनरल टर्म्स में हम ये कहेंगे कि कोर्ट के सामने पार्टीज ने इतनी सफिशिएंट एविडेंस नहीं रखी कि कोर्ट को ये बिलीव हो जाए कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो जो तथ्य है वो अस्तित्व में है, या फिर कोर्ट के सामने किसी अपोजिट पार्टी ने इतनी सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं रखी कि वो किसी फैक्ट को डिस्प्रूव्ड करा सकें,
कि ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है वो अस्तित्व में नहीं है, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। सो ना तो ये प्रूव्ड हो पाया और ना तो ये डिसप्रूव्ड हो पाया। द कोर्ट रिमेन्स अनसर्टेन अबाउट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट। और कोर्ट के पास ये अनसर्टेनिटी रह गई किस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेके कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या अस्तित्व में है या फिर अस्तित्व में नहीं है। सी स्टैंडर्ड अप्लाइड, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूडेंट मैन इज नॉट सेटिस्फाइड ईदर वे। द कॉन्सेप्ट इज वाइटल इन क्रिमिनल लॉ वेयर द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द अक्यूज्ड। सी मैंने अभी मैंने आपको बोला कि जब दो व्यूज पॉसिबल होते हैं तो वो व्यूज जो अक्यूज्ड को सपोर्ट करते हैं उस व्यू को कोर्ट कंसीडर करेगी। तो यहाँ वही होता है नॉट प्रूव्ड में, अगर कोई भी फैक्ट है वो ना तो प्रूव्ड होती है ना तो डिसप्रूव्ड होती है। अगर ये ऐसा क्रिमिनल लॉ में ये वाइटल है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। एक इलस्ट्रेशन है, इन लगाता है अक्यूज के ऊपर कि अक्यूज ने ब्राइब की डिमांड करी है और ब्राइब एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है एज अ एविडेंस, वो वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी अनक्लियर होती है कि उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि उसने ब्राइब की डिमांड करी है या ब्राइब की डिमांड नहीं करी है। एंड देयर इज़ नो रिकवरी ऑफ द ब्राइब अमाउंट। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो अक्यूज्ड होता है उसके पास से ब्राइब की मनी जो है वो रिकवर भी नहीं होती है। सो यहाँ क्या हुआ, the demand of bribe is not proved because it is not convincingly shown but also not completely disproved. The demand of bribe is not proved because it is not convincingly shown but also not completely disproved. See यहाँ क्या हुआ कि जो ब्राइब की डिमांड थी, ऐसा जो कंप्लेंट का एलिगेशन था कि जो ब्राइब की डिमांड करी गई है बाय द अक्यूज, वो प्रूव्ड नहीं हो पाती है क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग एज अ एविडेंस कोर्ट के सामने रखता है वो रिकॉर्डिंग अनक्लियर होती है। ये कन्विंस नहीं कर पाती है कोर्ट को, बट ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली डिस्प्रूव, लेकिन कम्प्लीटली डिस्प्रूव्ड भी नहीं होता है क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग थी वो अनक्लियर थी। अगर वो क्लियर होती तो ये भी प्रूव्ड हो सकता था कि उसने शायद डिमांड करी है, बट वो अनक्लियर रह गया, इसलिए यहाँ पे ये फैक्ट ना तो प्रूव्ड हो पाया ना डिस्प्रूव्ड हो पाया। सो ये नॉट प्रूव्ड की कैटेगरी में फॉल करेगा। सो विद दिस वी आर डन विद द प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सोल ऑफ लॉ।